हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के अंदर हमने बहुत सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। कल हमने हार्ट के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखा था कि हार्ट कॉनिकल शेप में होता है, क्लोज्ड फिस्ट मतलब उसकी साइज होती है। ओके, फिर हमने देखा कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्ड होते हैं। एट्रिया, उसमें राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। वेंट्रिकल में भी 2 होते हैं, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हार्ट का स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ब्लड सर्कुलेशन, किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप के ब्लड होते हैं। एक ब्लड ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है जिसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे, और एक दूसरा ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया था कि बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि सर हमारी बॉडी के अंदर से CO2 कैसे निकलता है, तो वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। एक बार आप रेस्पिरेशन को भी ध्यान से देख लेना और इस वीडियो को भी ध्यान से आप देखना, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, कैसे जो हमारा हार्ट है वो किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। हमारा हार्ट जो है वो पंप है, हार्ट इज अ पंप। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको 2 चीजें बता दूं कि हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप का ब्लड होता है। एक ब्लड जो जिसमें ऑक्सीजन होता है उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे, और दूसरा जो ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। अच्छा, इसके कलर की अगर बात कर ले, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जिस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो डार्क रेड होता है, रेड होता है लेकिन डार्क रेड होता है, और जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है जिसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं वो ब्राइट रेड होता है। राइट। अच्छा, फिगर के अंदर में जहां पर ब्लू मार्कर का यूज करूं वहां पर आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड समझोगे, और जहां पर मैं रेड मार्क करूं वहां पर आप कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड समझोगे। अब हम देखते हैं कि ब्लड किस तरीके से सर्कुलेशन होता है। तो ध्यान से देखना, यहां पर एक फिगर में बना रहा हूं। मान लो कि ये हमारा हार्ट है, राइट। वैसे हार्ट ऐसा नहीं होता है, हार्ट कॉनिकल शेप में होता है, लेकिन एक समझाने के लिए हार्ट होता है। हार्ट में क्या होते हैं, 4 चैम्बर्ड होते हैं। ये राइट एट्रियम होता है, ये राइट वेंट्रिकल होता है, ये लेफ्ट एट्रियम होता है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। और ये जो आप देख रहे हो पार्टीशन, दैट इज कॉल्ड सेप्टा, या तो सेप्टम भी बोल सकते हैं। तो वो ये पार्टीशन, तो ये हमारा क्या हो गया, हार्ट हो गया। ओके, अब आप ध्यान से देखो, यहां पर मैं एक और बॉक्स बना रहा हूं जिसको हम बॉडी ऑर्गन बना देते हैं, है ना। हमारे बॉडी ऑर्गन वैसे तो अलग अलग होते हैं, जैसे ब्रेन ऊपर होता है, लेग्स नीचे होते हैं, हार्ट जो हैंड्स है वो साइड में होते हैं, लेकिन आप समझ लो कि सारे बॉडी ऑर्गन है ये। ब्रेन भी है, स्टमक भी है, किडनी भी है, हैंड्स भी है, लेग्स भी है, सब कुछ है। ये बॉडी ऑर्गन है, समझने के लिए कि ब्लड सर्कुलेशन होता कैसे। और यहाँ पर मैं एक और फिगर बना लेता हूँ जिसको हम क्या बोलेंगे, लंग्स। वैसे हार्ट कहाँ पे होता है, लंग्स के बीच में होता है, लेकिन यहाँ समझने के लिए कि मान लो कि लंग्स यहाँ पर है। ओके, अब होता क्या है, ध्यान से देखना। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से, ध्यान रखना मैं ब्लू कलर का पेन यूज कर रहा हूं, ब्लू कलर का पेन में अब जहां पे यूज करूंगा वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड समझोगे। ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट कैसे होता है, तो ध्यान से देखना। लेफ्ट वेंट्रिकल से, अच्छा मैंने आपको ये भी समझाया था कि ब्लड जो है उसका फ्लो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होगा। मतलब राइट एट्रियम से ब्लड
राइट वेंट्रिकल के ही अंदर जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ही जाएगा, वन वे फ्लो होगा, बैकवर्ड फ्लो नहीं होगा। तो यहां पर आप समझो, एक और बात मैं आपको बता दूं, आर्टरी एंड वेन। आर्टरी का मतलब क्या था, आर्टरी का फंक्शन क्या था? हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी आर्टरीज होती है। आर्टरी का मतलब क्या था? वो हार्ट से ब्लड को बॉडी ऑर्गन तक ले जाते हैं, हार्ट से ब्लड को निकाल के बॉडी ऑर्गन तक ले जाते हैं। और वेन का काम क्या है? ऑर्गन से ब्लड को निकाल के हार्ट तक ले जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत ही अच्छे से समझना होगा आपको, ताकि आपको ब्लड सर्कुलेशन समझ में आए। तो ध्यान से देखना, ये हमारा हार्ट है, ये हमारा लंग है, और ये हमारे बॉडी ऑर्गन से। हार्ट से ब्लड मतलब यहां पे आप ध्यान से देखना, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल रहा है। ओके, अब हार्ट से ब्लड निकल रहा है तो उसको कौन निकालेगा? आर्टरी निकालेगा। ओके, तो ध्यान से देखना, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैं ब्लू पेन का यूज कर रहा हूं, निकल रहा है और बॉडी ऑर्गन तक जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजन वाला ब्लड निकलता है और कहां पे जाता है? बॉडी ऑर्गन पे। बहुत ही प्रेशर से यहां पर ब्लड निकलता है, क्योंकि ब्लड को हार्ट से निकल के सारे ऑर्गन तक पहुंचना है। मतलब आप समझो कि टो यानी पैर तक भी पहुंचना है और ब्रेन तक भी पहुंचना है, यानी यहां से हार्ट से जो ब्लड निकलेगा वो बहुत ही प्रेशर के साथ निकलेगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिस ब्लड में ऑक्सीजन है, वो निकलता है और कहां पे जाता है? बॉडी ऑर्गन तक। ओके, कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब आपको याद होगा, रेस्पिरेशन यहां पर याद करते हैं। हमारा जो रेस्पिरेशन है वो कौन से टाइप का है? एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा है? एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का डेफिनेशन क्या था? द रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ O2, इन द प्रेजेंस ऑफ O2। तो आप यहां पे समझो, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला है, बॉडी ऑर्गन तक आता है। हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन कौन सा होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और याद करो आप, रेस्पिरेशन के टाइप्स में मैंने आपको समझाया था एरोबिक रेस्पिरेशन में कि यहाँ पे जो वेस्ट एंड प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है? CO2 होती है। यानी जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन में आता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, O2 का यूज होता है, और एंड प्रोडक्ट क्या बनती है? CO2 बनती है। यानी जो ब्लड ऑक्सीजन लेके आया था, ओके, और एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से क्या बनता है? CO2। अब वो ब्लड CO2 लेके बाहर निकलेगा, यानी यहां से जो ब्लड निकलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो लेके आया था वो तो यहां पे यूज हो गया, रेस्पिरेशन में यूज हो गया, और बाय प्रोडक्ट यानी लास्ट प्रोडक्ट कौन सी बन गई? CO2। अब ब्लड आगे जब जाएगा तब ब्लड में मिक्स क्या हो जाएगा? CO2, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो रेड पेन आ गया मेरा। ओके, अब बॉडी ऑर्गन से CO2 वाला ब्लड सीधा जाएगा कहां पे? राइट एट्रियम में। ओके, ध्यान से देखना, हार्ट से ब्लड कहां पे आया? बॉडी ऑर्गन। तो ये उसको लाने का काम कौन करेंगे? हार्ट टू ऑर्गन किसने किया होगा? आर्टरी ने। ओके, बॉडी ऑर्गन में आया, एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, जो O2 ब्लड में था वो तो यूज हो गया रेस्पिरेशन में, ब्लड अब क्या बन गया? CO2 बन गया। अब ब्लड को आगे फ्लो करना है, क्योंकि बॉडी ऑर्गन से वापस उसको हार्ट में जाना है, तो CO2 वाला ब्लड निकलेगा, क्योंकि O2 तो यूज हो गया। अब वो CO2 वाला ब्लड सीधा कहां पे जाएगा? राइट एट्रियम के अंदर। अच्छा, बॉडी ऑर्गन से हार्ट में ब्लड कौन लेके जाएगा? वेन, पल्मिनरी वेन भी बोलते हैं, आप फिगर में आपने नाम पढ़ा होगा, तो वेन लेके जाते हैं। CO2 वाला ब्लड कहां पे पहुंच गया? राइट एट्रियम में पहुंच गया। राइट एट्रियम से ये कहां पे जाएगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। मैंने बताया था आपको, याद करो, ब्लड हमेशा ऊपर से नीचे ही आएगा। एक वाल्व होता है बीच में, जिसको हमने बाइकस्पिड वाल्व बोला था। तो इस वाल्व की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड राइट एट्रियम से कहां पे पहुंच गया? राइट
वेंट्रिकल के अंदर पहुंच गया। अब ये राइट वेंट्रिकल से बाहर निकलकर ये ब्लड, कौन सा ब्लड, CO2, रेड पेन का यूज कर रहा हूं, ये कहां पे जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा। और लंग्स में हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, एल्वियोली। एल्वियोली में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, याद होगा आपको, स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोली होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहां पर एल्वियोली होता है। एल्वियोली का काम क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया था वो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में रह जाएगा। और आपको पता होगा कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम है वो क्या था, नॉस्ट्रिल, नेसल पैसेज, फेरिनेक्स, लैरिनेक्स, ट्रेकिया। ट्रेकिया कहाँ पे जाता है, लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर क्या होते हैं, एल्वियोली। तो इसी रास्ते से ऑक्सीजन भी आता रहता है। अब यहाँ पे कौन सा ब्लड आ गया है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आ गया है, तो इसी रास्ते से O2 भी आता होगा। तो यहाँ पर कार्बन